5 सांसों वाला दामाद। डेविड जंगल के रास्ते से अपनी बाइक पर घर जा रहा था। रात होने वाली थी और पक्षियों के घोंसले से उनके बच्चों की आवाज, कुछ पक्षियों के वहां पर वापस जाने की आवाज पेड़ों के आसपास गूंज रही थी। आज तो मुझे आने में देरी हो गई, पता नहीं घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा ना हो जाए। मुझे और बाकी के काम भी तो करने हैं। डेविड ये सब बोलता हुआ जा ही रहा था कि वो देखता है रास्ते में एक लड़की उसे रुकने के लिए इशारा कर रही है। फिर डेविड रुक जाता है। लड़की उसे कहती है, क्या तुम मुझे पास के गांव तक छोड़ दोगे? ठीक है, तुम बैठ जाओ। फिर डेविड अपनी बाइक पर लड़की को बैठा लेता है और उससे कहता है, तुम इतनी रात में कहां से आ रही हो? इस टाइम तो यहां पर कोई भी नहीं आता जाता। क्या तुम भी कहीं बाहर काम करती हो? हाँ, मैं भी एक ऑफिस में काम करती हूँ। मुझे आते आते देर हो गई। वैसे क्या तुम भी किसी ऑफिस में काम करते हो? हाँ, मैं भी पास के एक ऑफिस में काम करता हूँ और मुझे भी आज काम करते करते देर हो गई थी। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें देर हो गई, वरना मुझे यहाँ से गांव तक पहुँचाने के लिए कोई नहीं मिलता। डेविड फिर देखता है कि लड़की बाइक के साइड वाले शीशे में उसे देखे जा रही थी। तभी डेविड बोलता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही हूँ। तुम बाकी लड़कों से अलग लग रहे हो। अलग कैसे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, वो मुझसे तरह तरह के सवाल करता, लेकिन तुमने मेरे एक बार कहने पर ही मुझे बिठा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मैं ऐसे ही लिफ्ट लेकर अपने घर पर जाया करता था। फिर मैंने बाइक ले ली और तब से मेरी आदत है, जो भी मुझसे लिफ्ट मांगता है मैं उसको लिफ्ट ज़रूर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने उस समय मेरी मदद की थी, तो मैं भी अब लोगों की मदद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब मुझे यहीं पर उतार दो। लेकिन अभी तो गांव शुरू भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है। मैं पैदल चली जाऊंगी। गांव में किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो पता नहीं क्या क्या बात बनाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर डेविड बाइक रोक देता है। लड़की उतर जाती है और उससे कहती है, तुम्हारे ऑफिस का टाइम कब तक है? बस मैं 7 बजे तक ऑफिस आ जाता हूँ, लेकिन आज मुझे 9 बज गए थे। क्या बात है, मेरे ऑफिस का टाइम भी 7 बजे तक ही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर लड़की चली जाती है। अगले दिन डेविड फिर से वापस आ रहा होता है, तो वो लड़की उसे फिर से वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है। चलो, मैं तुम्हें गांव छोड़ दूंगा। जी ठीक है, चलो। ऐसे ही 1-2 दिन चलता रहता है। कुछ दिन बाद लड़की डेविड की बाइक पर बैठकर उससे बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं भी तुम्हें यह कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन तुमने ये बात खुद से कहकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं तो सिंगल ही हूँ, और तुम जैसी अच्छी लड़की से भला कौन शादी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, फिर कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगी। फिर डेविड लड़की को उसके घर के पास उतार देता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन लड़की डेविड से फिर मिलती है। डेविड, क्या तुम मेरे साथ घर चलने वाले हो मेरी माँ से बात करने के लिए? हाँ हाँ, तुमने कहा था, मुझे याद है। चलो चलते हैं। तो ठीक है, फिर तुम अपनी बाइक को गांव के कोने तक ले चलो। अच्छा, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि गांव के इस सुनसान कोने पर भी किसी का घर है। हाँ, यहाँ सिर्फ मेरा ही घर है, क्योंकि मेरी माँ को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो बस अलग ही घर बना लिया। ठीक है, वैसे तो मैं कभी इस तरफ गया ही नहीं, पर चलो आज अपने ससुराल भी चलकर देखते हैं। फिर डेविड और लड़की दोनों घर पहुंच जाते हैं। लड़की की माँ आती है और कहती है, अरे बेटी, आज तुम काम से जल्दी घर आ गई। हाँ माँ, आज ज़्यादा काम नहीं था, तो बस मैं जल्दी आ गई। और मैंने तुम्हें बताया था ना डेविड के बारे में। ये है डेविड। अरे, ये तो तूने अच्छा किया बेटा, इसे घर पर ले आई। ये तो बहुत अच्छा लड़का लग रहा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कुछ देर बाद डेविड अपनी सास से कहता है, वो आंटी जी,
मुझे बाथरूम जाना था, क्या आप मुझे बता सकती हैं बाथरूम कहाँ है? फिर डेविड बाथरूम की तरफ जाता है। तभी वो देखता है उसकी सास बाथरूम से बाहर निकल रही थी। डेविड हैरानी से पूछता है, आंटी जी आप तो बाहर थी, बाथरूम में कैसे आई आप? वो बेटा, मैं बस अभी अभी आई थी, चलो मैं खाना बना लेती हूँ। फिर डेविड जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है उसकी सास कमरे में जा रही थी। फिर जैसे ही डेविड बाहर ड्राइंग रूम तक पहुंचता है तो वो फिर से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां उसकी सास डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। आप तो अभी अंदर कमरे में जा रही थी, तो आप बाहर कैसे आईं? बेटा, मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, इसलिए शायद बहकी बहकी बातें कर रहे हो। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। फिर डेविड खाना खाकर चला जाता है और कुछ समय बाद डेविड और वो लड़की शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की डेविड को अपने ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर एक शाम लड़की और डेविड लेटे हुए थे। तभी डेविड बोलता है, अरे यार तुम लाइट बंद कर दो, अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। फिर लड़की डेविड की तरफ देखती है तो वो दूसरी तरफ देख रहा था, तो वो लेटे लेटे अपने हाथ बढ़ाकर स्विच बंद कर देती है। पर डेविड की नजर उस पर पड़ गई थी। तुमने ये कैसे किया? अजी, क्या कैसे किया था? सो जाओ आप। चलो ठीक है, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हुई है। फिर डेविड सो जाता है। अगली सुबह डेविड ऑफिस से आ रहा था, तभी उसे दूर अपनी सास खड़ी दिखाई देती है। पर इससे पहले डेविड वहां पहुंचता, वो चली गई थी। फिर डेविड घर आता है और देखकर चौंक जाता है कि उसकी सास वहीं बैठी थी। मम्मी जी, आप इतनी जल्दी यहां कैसे? आप ये कैसे सवाल कर रहे हैं? मम्मी तो काफी देर से यहीं आपका इंतजार कर रही हैं। पर मैंने तो इन्हें रास्ते में खड़े हुए देखा था, पर इससे पहले मैं इनके पास पहुंच पाता ये चली गई थीं। अरे बेटा, शायद तुम पर काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो दोपहर से यहीं हूँ। शायद आप सही बोल रही हैं मम्मी जी। डेविड बहुत परेशान हो जाता है और खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। डेविड परेशान होता हुआ वापस आता है। क्या हुआ डेविड, वापस क्यों आ गए? यार मेरी बाइक में पंचर हो गया है, अब मैं ऑफिस नहीं जा सकता, मुझे लेट हो जाएगा और आज मेरी जरूरी मीटिंग भी है, क्या करूं? अरे नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, आप जाकर दोबारा देखो। डेविड दोबारा जाता है तो वो देखता है कि उसकी बाइक तो बिल्कुल सही थी। तो वो अपनी पत्नी को कहता है, यार तुम सच में कमाल हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अजी, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेवजह ही मेरी तारीफ कर रहे हो। फिर रात में दोनों लेटे हुए होते हैं। तभी डेविड बोलता है, यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दो। डेविड की पत्नी फिर से लेटे लेटे ही पंखा चला देती है। इस बार उसका हाथ लंबा होते हुए डेविड देख लेता है और वो डर जाता है। तुम कौन हो? तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारा हाथ इतना लंबा कैसे हो गया? इतना सुनते ही डेविड की पत्नी उसके पास आती है, लेकिन डेविड डर के मारे उससे दूर हट जाता है। अपने पति को इतना डरा देख लड़की बोलती है, डेविड, मेरी माँ तुम्हें सब कुछ बता देगी, बस तुम थोड़ा वेट करो, वो आती ही होगी। तभी डेविड के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। डेविड उसे खोलता है तो उसकी सास वहां खड़ी होती है। नमस्ते मम्मी जी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, वो बस मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। वैसे क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? फिर डेविड सब बातें उन्हें बताता है। तब वो बोलती है, चलो बेटा, मैं तुम्हें किसी और से भी मिलवाती हूँ। तभी वहां 4 और औरतें घर के अंदर आ जाती हैं। वो चारों औरतें बिल्कुल डेविड की सास की हमशक्ल थीं। डेविड ये देखकर और घबरा जाता है। फिर डेविड बोलता है, ये चारों कौन हैं? आप पांचों एक जैसी क्यों हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? फिर उनमें से एक औरत कहती है, बेटा मैं समझाती हूँ, वो दरअसल हम पांचों जादूगरनी हैं और हम पांचों को एक बच्चे की ख्वाहिश थी, तो हम पांचों ने मिलकर अपने जादू से एक लड़की को पैदा किया, जिस वजह से हम पांचों ही माँ बन गई। और हमारी बेटी में हम सबसे ज्यादा शक्ति है,
ये कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। इसके पास जो भी शक्ति है हमारी दी हुई है। हम सब चाहती थी कि हमारी लड़की को एक अच्छा लड़का मिले जिससे वो शादी कर सके। पर आप सब हम शक्ल कैसे हैं? वो बेटा, क्योंकि जब हम पांचों जादू सीख रही थी तब हमने अपने जादू का इस्तेमाल खुद पर ही कर लिया, जिसके कारण हम पांचों हम शक्ल हो गई। और इतना जादू आने के बाद भी हम खुद को सही नहीं कर सकते। फिर डेविड को सब समझ आ जाता है, तो वो बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब आप पांचों ही मेरी सास हैं और आप चुड़ैल भूत प्रेत नहीं हैं। उस दिन घर पर भी आप पांचों ही थीं जो मुझसे अलग अलग जगह मिली। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। वैसे हमारी बेटी की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी लड़का इसको पसंद कर लेता, लेकिन हम चाहते थे कि इसकी शादी एक अच्छे लड़के से ही हो और तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो वो रोज ऑफिस आना, वो सब एक नाटक था? हाँ बेटा, हमने तुम्हें लोगों की मदद करते हुए देखा था, तब से ही हमने इसको तुमसे मिलने के लिए भेजा था ताकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर सको। बेटा, जब तक ये लड़की तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, और ये तुम्हारी पांचों सास का वादा है अपने दामाद से। डेविड ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और वो अपनी पांचों सास को बहुत इज्जत करता है। डेविड की जिंदगी में जो भी परेशानी थी सब धीरे धीरे सही होने लगी और डेविड के पास बहुत सारा पैसा हो गया। डेविड अपनी पांचों सास को और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था।